जय हिंद। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनिंग टारगेट पर। आज हम आपके लिए फिर से एक नई वैकेंसी लेकर के आ गए हैं। जिन बच्चों को बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने की अगर इच्छा है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। सेंट्रल बैंक है और आप देख सकते हो कि मैंने कहा यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस 2025 का ये जो है वैकेंसी निकल के आया। अच्छी खासी वैकेंसी है और अगर आप इच्छुक हैं बैंक में नौकरी करने के लिए, एक ऑफिशियल जॉब करने के लिए, और अगर आप जो है थोड़ी सी मेहनत में एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस की 2025 की ये वैकेंसी है, जिसमें टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 4000 पोस्ट यहाँ निकल के आई है। ठीक है, तो हम आपको उस नौकरियों से अवगत कराते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो चलिए फटाफट इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है बाकी अगर विस्तृत इसकी जानकारी के लिए हम आपको इसके नीचे लिंक दे देंगे चैनल में, और वहाँ जाकर के आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF और आप विस्तृत जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट बता देते हैं कि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस इन्होंने मांगा है कि हम 4000 जो है अप्रेंटिस के पदों पर जो है हमने भर्ती निकाली है। और इसमें जो है आपके स्टार्ट जो है फॉर्म अगर बात की जाए तो कब से स्टार्ट हो गए, ये 19 फरवरी से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आप अगर जा सकते हैं, जाकर के अपना फॉर्म फिल कराएं अगर आप इच्छुक हैं। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो यह 11 मार्च रहने वाली है। 11 मार्च को जो है यह फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। लास्ट फीस की जो पेमेंट है वो भी आपकी जो है 11 मार्च तक है। तो ये तो रही जो है बिगिनिंग डेट और लास्ट डेट की बात। तो 11 मार्च आपकी लास्ट है और 19 फरवरी आपकी बिगिनिंग डेट है, यानी 19 फरवरी से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और 11 मार्च तक ये जो है चलेंगे। एज की क्राइटेरिया की अगर बात कर लें कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज की अगर मैं बात करूं तो देखिए इन्होंने कहा है कि हमें 20 साल से लेकर के 28 साल, यानी मिनिमम आपकी एज जो है, आयु जो है वह 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी आयु जो है वह 28 वर्ष होनी चाहिए। बच्चों के मन में एक सवाल बहुत रहता है कि सर क्या एज रिलैक्सेशन वगैरह इन्होंने दिया है, नहीं दिया है? तो जी हाँ, इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है। अगर आप जो है SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, लेकिन आप जर्नल से आते हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप जो है बात करें, अगर जर्नल से आप फिजिकल एजिबिलिटी है, यानी आप जो है फिजिकल डिसेबिलिटी है आपको, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, वहीं अगर आप जो है OBC से हैं तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी। वहीं अगर आप SC ST से हैं, फिजिकल एबिलिटी है, यानी कहने का मतलब विकलांगता है किसी प्रकार की, तो आपको 13 साल की छूट 15 साल की छूट मिलेगी अगर आप SC ST से। ठीक है, वैसे अगर नॉर्मल है तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 28 में 5 साल और जोड़ लीजिएगा। अगर OBC से हैं तो 3 साल की और छूट मिलेगी। फीस की अगर बात करें कि सर जी फीस कितना लगता है, फीस उसके बारे में बता दीजिए। तो फीस देखिए भैया, ठीक है, बैंकिंग की नौकरी है, अमूमन जो है फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और फीस ज़्यादा रहती है इस वजह से इसमें फॉर्म कम फिल किए जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप जिस लाइन में मेहनत कर रहे हैं थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, 800 रुपया जो है इन्होंने फीस रखी है OBC जर्नल के लिए। SC ST की अगर बात करूँ तो 600 रुपये फीस है। वहीं अगर आप विकलांगता से जो है, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी से हैं अगर आप, ठीक है, तो आपको 400 रुपये की फ़ीस इन्होंने रखी है। क्लियर? तो अगर किसी प्रकार का जो है शरीर भंग है आपका, ठीक है, तो आपको 400 पड़ेगा। SC ST से आते हैं तो आपको 600 रुपये पड़ेगा। वहीं अगर आप OBC या जनरल से आते हैं तो आपको 800 रुपये पड़ेगी। फ़ीस देख करके ये मत सोचिएगा कि जो है फ़ीस बहुत ज़्यादा है। देखिए ऐसा है, फ़ीस ज़्यादा है इसलिए इसमें फॉर्म कम पड़ेंगे, तो आपके निकलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, है ना? तो बात कुछ ऐसी है, घर के जैसी है। ठीक, तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है, बेरोजगार है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बैंकिंग का जॉब है, ऑफिशियल रहेगा। ठीक, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ठीक, एग्जाम मोड की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है ऑनलाइन एग्जाम रहने वाला है आपका। CBT कब होगा इन्होंने अभी नहीं बताया है कि जो है एग्जाम डेट का जो है अभी कोई क्लियरेंस नहीं दिया है इन्होंने। तो अभी जो हमने कहा कि ये ऑनलाइन रहेगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका रहने वाला है। अच्छा, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ये भी ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन जाइएगा, आप किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन जिस भी मोड से आप करना चाहें वैसे भर सकते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा फाइनेंस से हम 25 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी इकोनॉमिक्स से, रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से आपके 25 आएंगे और इंग्लिश से आएंगे। सबसे बेहतरीन बात इसमें यह है कि जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, मैथ है नहीं, ठीक है, मैथ यानी गणित नहीं है, जिन बच्चों को गणित से डर लगता है तो उनके लिए बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी होने वाली है। गणित नहीं है भैया, फाइनेंस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और इंग्लिश है। ये 4 सब्जेक्ट हैं। 100 नंबर का जो है क्वेश्चन होगा और 100 ही नंबर का आपका जो है पेपर भी है। 100 नंबर ही मिलेंगे, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, माइनस मार्किंग की अगर बात करें तो इन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। 60 मिनट की बात जो है 60 मिनट का आपका पेपर होगा, यानी 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में, 1 घंटे में आपको करने हैं। तो ये रही जानकारी।
बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड अप्रेंटिस की। और विस्तृत जानकारी के लिए लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहाँ जाइए, PDF डाउनलोड कीजिए और इसकी विस्तृत जानकारी लीजिए। और मिलते हैं अगली फिर किसी नई वैकेंसी के साथ। नमस्कार। जय हिंद।